अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे वी विल डिस्कस यूनिट नंबर 5 विच इज एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 5 को। सबसे पहले हम लोग यूनिट के इंट्रोडक्शन का मतलब समझ लेते हैं कि एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर साइंस का मतलब क्या होता है। एप्लीकेशंस का मतलब होता है कि कंप्यूटर साइंस किस किस एरिया में किस किस जगह पे किस किस फील्ड में यूज हो रहा है। ये जो चैप्टर है इसमें हम लोग 3 इंपॉर्टेंट और फास्ट ग्रोइंग एरियाज के बारे में बात करेंगे, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग और क्लाउड कंप्यूटर। ये जो टेक्नोलॉजीज हैं ये हमारी डेली लाइफ में यूज होती हैं, हमारे मोबाइल फोन में यूज हो रही हैं, ऑनलाइन सर्विसेज में, हॉस्पिटल्स में, एजुकेशन में और बिजनेस में। अगर हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर लें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई क्या होता है, बेसिकली ये एक मशीन होती है जो कि बिल्कुल इस तरह से थिंक करती है, इस तरह से लर्न कर रही होती है, इस तरह से एक्ट करती है जैसे एक ह्यूमन बीइंग एक्ट करता है। एक ह्यूमन बीइंग फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा होता है। इसके एग्जांपल में आ जाते हैं जैसे चैट जीपीटी हो गया, सेल्फ ड्राइविंग कार जो ऑटोमेटिकली खुद बहुत चल रही होती हैं, एलेक्सा हो गया या फिर सीरी हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है वो है मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट। मशीन लर्निंग में क्या होता है कि ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जिनको हम लोग डाटा देते हैं और उस डाटा में से वो लर्न करते हैं और ऑटोमेटिकली अपने आप को इम्प्रूव कर रहे होते हैं। जिस तरह आप ये समझ सकते हैं कि एक यूट्यूब है, यूट्यूब क्या करता है कि हमारा डाटा लेता है, उसको अंडरस्टैंड करता है, हमारा इंटरेस्ट देखता है कि किस फील्ड की तरफ हमारा इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग हमें वीडियोस वगैरह रिकमेंड कर रहा होता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है कि जितना भी डाटा होता है हमारा, हम उसको इंटरनेट के थ्रू क्लाउड के ऊपर स्टोर करवा देते हैं और किसी भी डिवाइस के थ्रू उसको एक्सेस कर लेते हैं, बजाय इसके कि वो डाटा हम लोग अपने कंप्यूटर के अंदर स्टोर करवाएं, हम लोग क्लाउड के ऊपर स्टोर करवा देते हैं, जिसकी एग्जाम्पल में आता है गूगल ड्राइव या फिर वन ड्राइव। ओके, इसके अंदर हम लोग इन 3 फील्ड को डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम लोग अपने नोट्स की तरफ मूव करते हैं। ये बुक वाला ही मटेरियल नोट्स के अंदर लिखा हुआ है, जस्ट उसको ऑर्गेनाइज कर दिया है, हेडिंग्स वगैरह में कन्वर्ट कर दिया, पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिया और जहाँ जहाँ कुछ मुश्किल वर्डिंग है वहां पे उसको थोड़ा सा इजी करके एक्सप्लेन किया गया है। ओके, यूनिट के इंट्रोडक्शन को हम पढ़ते हैं। दिस यूनिट फोकसेस ऑन सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड रैपिडली ग्रोइंग फील्ड इन कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। थोड़ा बहुत हम लोगों ने अभी इंट्रोडक्शन देख लिया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, मशीन लर्निंग क्या होता है और क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। इनको हम लोग डिटेल में भी समझेंगे। इसमें जो है वो एक्सप्लेन किया गया है कि डाटा की क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरह से जो मशीन है वो डाटा को यूज करके आउटपुट या रिजल्ट्स वगैरह प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। सोशल इम्प्लीकेशंस मतलब सोशल इफेक्ट क्या हो रहे हैं, ठीक है, इन सब फील्ड्स को यूज करते हुए, और किस तरह से ये जो फील्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग या क्लाउड कंप्यूटिंग, वो किस तरह से डिसीजंस ले रहे हैं और सर्विसेज वगैरह डिलीवर कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन है 5.1। इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस का ही पार्ट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि एक ऐसी मशीन्स होती हैं, ठीक है, जो कि बिल्कुल ह्यूमन की तरह काम कर रही होती हैं, जैसे रोबोट्स वगैरह बिल्कुल ह्यूमन की तरह एक्ट कर रहे होते हैं, ह्यूमन की तरह हमारी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, हमसे बात कर रहे होते हैं, हमारे डिफरेंट काम को परफॉर्म कर रहे होते हैं, हमारी हेल्प कर रहे होते हैं। ओके, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट हेल्प मशीन्स थिंक एंड एक्ट लाइक ह्यूमंस। ठीक है, इसमें वही बात लिखी हुई है कि इस तरह की मशीन्स होती हैं जो कि बिल्कुल इस तरह से सोचती हैं, इस तरह से काम कर रही होती हैं जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग काम करता है। इट अलाउ कंप्यूटर टू लर्न, मेक डिसीजंस एंड सॉल्व प्रॉब्लम ऑन देयर ओन। ठीक है, इसमें कंप्यूटर को अलाउ किया जाता है कि वो लर्न करे, वो डिसीजंस वगैरह ले, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करे ऑटोमेटिकली। ठीक है, वहां पे ह्यूमन की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, वहां पे ऑटोमेटिकली वो मशीन्स काम कर रही होती हैं। इसके की पॉइंट्स है, इसके मेन पॉइंट्स क्या है, इसमें मेन क्या बातें आती हैं? एआई एम्स टू डेवलप मशीन्स दैट इमिटेट ह्यूमन इंटेलिजेंस। एआई का जो पर्पस होता है, जो मकसद होता है, वो ऐसी मशीन्स को डेवलप करना है कि जो ह्यूमन की तरह काम करे या ह्यूमन की इंटेलिजेंस को इमिटेट करे। इमिटेट का क्या मतलब होता है? कॉपी करे, बिल्कुल ह्यूमन की तरह जो है वो फंक्शंस को परफॉर्म करे। इट अलाउ कंप्यूटर टू परफॉर्म कम्प्लेक्स टास्क दैट अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग एंड सॉल्व प्रॉब्लम। इसमें ना ऐसी मशीन को डिवेलप किया जाता है या कंप्यूटर्स को अलाउ किया जाता है कि वो कम्प्लेक्स टास्क मतलब कॉम्प्लिकेटेड टास्क, मुश्किल मुश्किल काम को परफॉर्म करे, जिसमें वो लर्न भी कर सके, वो अंडरस्टैंड भी कर सके, वो प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सके। यूजिंग एआई, एआई को यूज किया जाता है जिसमें जो मशीन्स होती हैं वो डाटा को एनालाइज करती हैं। एनालाइज मतलब अंडरस्टैंड करती हैं, देखती हैं कि डाटा किस टाइप का है, उसको जो है वो प्रॉपर समझती हैं, उसके अंदर जो पैटर्न्स होते हैं उनको रिकॉग्नाइज करती हैं। पैटर्न्स का क्या मतलब होता है? सिमिलरिटी, कि एक डाटा के अंदर क्या सिमिलर चीजें आ रही हैं।
ठीक है, मतलब आप ये समझ सकते हैं कि एक पेशेंट का डाटा दिया गया है, उसमें डिफरेंट पेशेंट्स के डाटा हैं, जिसमें कुछ पेशेंट्स को आप ये कह सकते हो कि ब्लड प्रेशर है, कुछ को डायबिटीज है, फिर उनमें देखेंगे कि क्या क्या सिमिलैरिटीज आ रही हैं, ठीक है, पेशेंट्स के डाटा के अंदर वो चीज़ फाइंड आउट करेंगे और डिसीजंस लेंगे। जैसे हम लोग उसे डाटा देंगे, ठीक है, मशीन्स को, और पूछेंगे कि इस पर्सन को या इस पेशेंट को क्या डिजीज है, तो वो डिसीजन लेगी कि अच्छा इसको डायबिटीज है, इसको ब्लड प्रेशर है, या जिसको जो भी डिजीज है उसका बताएगी, विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। मतलब वहां पे ह्यूमन की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, ऑटोमेटिकली ये चीज परफॉर्म हो रही होगी। इट हेल्प पीपल सॉल्व प्रॉब्लम क्विकली एंड एक्यूरेटली। ये यहाँ पे लोगों की हेल्प करते हैं कि जो उनके प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करते हैं क्विकली और एक्यूरेटली, बिल्कुल करेक्ट वे में। इसके एग्जाम्पल में क्या आता है, एआई इज यूज इन हेल्थ केयर, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, चैटबॉट्स, रोबोटिक्स एंड फ्रॉड डिटेक्शन टू परफॉर्म कम्प्लेक्स ऑपरेशन दैट वर नॉट पॉसिबल बिफोर। ओके, अब एआई जो है वो हॉस्पिटल्स वगैरह में, हेल्थ केयर में यूज होता है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स में, ठीक है, कार्स जो ऑटोमेटिकली चल रही होती है, उनके अंदर मैप वगैरह फिक्स होता है। अब वो खुद डिसीजन ले रही होती है कि हमें कहाँ पे स्टॉप करना है, कहाँ पे टर्न लेना है। चैट बोर्ड्स होते हैं, चैट बोर्ड्स क्या होते हैं कि वेबसाइट्स के अंदर ना वर्चुअल असिस्टेंट होते हैं, मतलब ऑटोमेटिकली आपसे बात कर रही होती है, मशीन्स होती हैं जो कि आपसे बात करती है, वहां पे कोई ह्यूमन नहीं होता कि आपसे चैटिंग में या मैसेज के थ्रू बात करते हैं। वहां पे चैट बोर्ड्स होते हैं कि जो ऑटोमेटिकली मशीन्स आपसे बात कर रही होती है, आपका कोई भी प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व कर रही होती है। जैसे कोई भी शॉपिंग की वेबसाइट है, वहां पे आपने कोई किसी चीज की हेल्प लेनी है तो चैट बोर्ड आपकी हेल्प करे। तो इससे रोबोटिक्स में हेल्प करते हैं, जैसे रोबोट्स वगैरह में, फ्रॉड को डिटेक्ट करने में, फ्रॉड को फाइंड आउट करने में, और ये परफॉर्म कर रही होती है कम्प्लेक्स ऑपरेशंस को, कम्प्लेक्स टास्क को, ठीक है, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था। ठीक है, पहले सब कुछ जो है वो ह्यूमन कर रहे होते थे, लेकिन अब ह्यूमन की जगह मशीन्स काम कर रही हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मशीन लर्निंग। मशीन के लर्निंग में क्या होता है, अच्छा, ऐसी मशीन होती हैं जिनको डाटा दिया जाता है, ठीक है, उस डाटा में से वो लर्न करते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग टेस्ट करते हैं कि क्या जो हम लोगों ने मशीन्स को डाटा दिया, उन्होंने डाटा दिया है, क्या वो ठीक तरीके से उन्होंने लर्न किया है या नहीं किया। उसके बाद हम उनकी टेस्टिंग करते हैं, उनको फिर कोई डाटा देते हैं और पूछते हैं कि अच्छा अब बताओ क्या, मतलब ये क्या इसका रिजल्ट आएगा। इसकी एग्जांपल इस तरह से हो सकती है कि हम लोगों ने डिफरेंट फ्रूट्स दी हैं मशीन को, ठीक है, वहां पे साथ नाम लिख दिया कि अच्छा ये एप्पल है, ये बनाना है, ये ग्रेप्स हैं। उसने ये चीज लर्न कर ली है, फिर हम लोग टेस्टिंग करेंगे उसकी, ठीक है। अब हम उसको डिफरेंट फ्रूट्स देंगे और पूछेंगे कि अच्छा ये कौन सा फ्रूट है, इसका नेम क्या है, इसका नेम क्या है, फिर वो हमें मशीन बताएगी कि इसका ये नेम है, इसका ये नेम है। अगर वो ठीक बता देगी तो फिर हमें पता चल जाएगा कि अच्छा मशीन ने ठीक तरीके से लर्न कर लिया है। ये होता है मशीन लर्निंग। ओके, इसको हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं। Machine learning is a part of artificial intelligence that allow computer to learn from data and experience एंड इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस विदाउट बीइंग डायरेक्टली प्रोग्राम फॉर एवरी टास्क। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पढ़ा, सिमिलरली मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही पार्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही सबसेट है, राइट। ओके, जो कि कंप्यूटर्स को अलाउ करते हैं कि वो डाटा से लर्न करें, मतलब हम लोग मशीन को डाटा देते हैं और वहां से वो लर्न करता है, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस वगैरह से लर्न कर रहा होता है और अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। किस तरह से करते हैं कि पहले हमने इसको डाटा दिया होता है कुछ, उसके अंदर जब वो हम उसकी टेस्टिंग करते हैं, पूछते हैं कि अब बताओ कि इस फ्रूट का क्या नाम है, तो कुछ एरर्स देगा। फिर नेक्स्ट जो है हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, मतलब अपने एक्सपीरियंस से वो लर्न कर रहा होता है, अपने आप को इम्प्रूव कर रहा होता है। फर्स्ट टाइम जो है वो थोड़ा सा गलत रिजल्ट देगा, फिर सेकंड टाइम थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाएगा, थर्ड टाइम बिल्कुल इम्प्रूव हो जाएगा। इसके अंदर जो है हम लोग कोई प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे होते कि जैसे हम लोगों ने वेब डेवलपमेंट की तो हम लोग जैसा प्रोग्राम लिखते थे वैसे ही हमारे पास आउटपुट आती थी। यहाँ पे हम लोग सिर्फ मशीन को डाटा दे रहे होते हैं, उससे वो लर्न करते हैं और फिर वहां से हमें रिजल्ट्स बता रहे होते हैं। की पॉइंट्स क्या हैं, इसके मेन पॉइंट्स ये हैं कि मशीन लर्निंग हेल्प कंप्यूटर लर्न पैटर्न फ्रॉम डाटा टू प्रिडिक्ट आउटकम। इसका क्या मतलब है कि वो पैटर्न वगैरह लर्न कर रहा होता है। जैसे हम लोगों ने फ्रूट्स वगैरह की पिक्चर दी तो वो लर्न करेगा कि अच्छा जो एप्पल है उसकी इस तरह की शेप होती है, ये पैटर्न उसका फाइंड आउट कर लेगा। जब नेक्स्ट टाइम हम उससे पूछेंगे, उसको एक एप्पल की पिक्चर देंगे और पूछेंगे कि ये कौन सा फ्रूट है, तो वो हमें बता देगा एप्पल है, क्योंकि उसने पैटर्न्स वगैरह लर्न कर लिए। ग्रेप्स के पैटर्न्स वो लर्न कर लेगा, इस तरह से पैटर्न्स लर्न करके और हमें फिर गेस करके बताएगा कि क्या आउटकम आ रहा है, क्या रिजल्ट आ रहा है। इट प्रिडिक्ट डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज ओवर टाइम विद मोर डेटा। ठीक है, ये क्या करता है, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव कर रहा होता है, डिसीजंस ले रहा होता है। जैसे हमने इससे पूछा कि बताओ ये कौन सी मतलब ये कौन सी या ये कौन सा फ्रूट है, ठीक है, तो वो डिसीजन लेगा और बताएगा कि अच्छा ये फ्रूट है। तो टाइम के साथ साथ जो है वो ये चीज इसके अंदर इंप्रूव होती जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास मशीन लर्निंग इज यूज इन इमेज एंड स्पीच रिकॉग्निशन। ठीक है, इमेज को रिकॉग्निशन या इमेज को रिकॉग्नाइज कर रहा होता है या इमेज को आइडेंटिफाई कर रहा होता है, ठीक है,
वो बताते हैं कि कौन सी इमेज है, या स्पीच मतलब जो वॉइस होती है, जो आवाज होती है, उसको पहचानता है मशीन लर्निंग। फ्रॉड डिटेक्शन, फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग मशीन लर्निंग को यूज कर रहे होते हैं। ट्रांसलेशन को ट्रांसलेट मतलब एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन के लिए हम लोग मशीन लर्निंग को यूज कर रहे होते हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार्स में, वो कार जो ऑटोमेटिकली रन करती हैं, उनमें मशीन लर्निंग को यूज किया जाता है। वर्चुअल असिस्टेंट जो ऑनलाइन आपकी हेल्प कर रहे होते हैं, जैसे चैट जीपीटी, ठीक हो गया। इसमें हम लोग मशीन लर्निंग को यूज कर रहे होते हैं। या हॉस्पिटल्स वगैरह में जैसे हम लोगों ने ये पूछना होता है कि बताएं ये डिजीज कौन सी है, इस पेशेंट को कौन सी डिजीज है, तो वो प्रिडिक्ट करके बताएगा, गेस करके बताएगा कि अच्छा इसको डायबिटीज है, या इसको ब्लड प्रेशर है, या जो भी इसको डिजीज होगी वो बताएगा। इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं? इसके टू टाइप्स हैं। एक है सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, वैसे तो थ्री है लेकिन यहाँ पे आपके बुक में टू को डिस्कस किया गया है। एक है सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग और एक होती है अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। दोनों में क्या डिफरेंस है इसको हम लोग देख लेते हैं। जो सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग होती है ना, उसमें हम लोग मशीन को जो डाटा दे रहे होते हैं ना, साथ आंसर भी देते हैं कि इसका ये आंसर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि फॉर एग्जाम्पल हमने एक मशीन को फ्रूट्स का डाटा दिया है कि ये एप्पल है, एक एप्पल की पिक्चर दे दी है, एक ग्रेप्स की पिक्चर दे दी है, बनाना की पिक्चर दे दी, साथ हमने इसके आंसर्स भी प्रोवाइड कर दिए हैं कि अच्छा ये एप्पल है, तो साथ हमने एप्पल लिख दिए कि इसका नाम एप्पल है, ठीक है, इसका नाम बनाना है, इसका नाम ग्रेप्स है। ये होता है सुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग में ये होता है कि हम लोग जो डाटा दे रहे होते हैं साथ आंसर्स प्रोवाइड नहीं करते, बल्कि वो खुद जो है वो आंसर्स फाइंड आउट कर रहा होता है। वो ना जितना भी हम लोग डाटा देते हैं उसके अंदर सिमिलर पैटर्न्स देख रहा होता है कि क्या चीज़ें सिमिलर है, उनको ग्रुप करता जाता है। उसको भी हम डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन अभी हम लोग पहले सुपरवाइज लर्निंग को डिस्कस करते हैं, जिसमें हम लोग डाटा देते हैं लेकिन साथ आंसर देते हैं, आंसर याद कर लेते हैं, फिर हम उसकी टेस्टिंग कर रहे होते हैं, उससे टेस्ट लेते हैं कि क्या उसने ठीक तरीके से लर्न किया या नहीं किया। इसको कहते हैं सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। द एल्गोरिथम इज ट्रेन्ड ऑन लेबल डाटा, ठीक है, मतलब सिखाया जाता है लेबल डाटा के थ्रू, मतलब साथ आंसर्स भी दिए जाते हैं। डाटा विद नॉन इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है, इनपुट भी दिए जाते हैं साथ उसका आउटपुट भी दिया जाता है, मतलब हमें उसको क्वेश्चन भी दिए जाते हैं साथ उसका आंसर भी दिया जाता है। द गोल इज टू लर्न हाउ टू कनेक्ट द इनपुट विद द करेक्ट आउटपुट। इसमें मेन जो पर्पस होता है ना, मकसद होता है इसका, वो क्या होता है कि कंप्यूटर्स को या मशीन्स को लर्न करवाना, ठीक है, ताकि वो इनपुट जो हम दे रहे हैं साथ उनको उनकी आउटपुट भी पता हो। वंस ट्रेड, जब एक दफ़ा जो मशीन होती है इसको ट्रेन कर दिया जाता है, एक दफ़ा उसको सिखा दिया जाता है, इट कैन प्रिडिक्ट रिजल्ट फॉर न्यू अनसीन डाटा, ठीक है, फिर हम लोग उससे उससे जो है वो प्रिडिक्ट करवाते हैं, उससे गेस करवाते हैं कि अच्छा अब हम लोग जो है इसको कोई और डिफरेंट एप्पल की पिक्चर देंगे जो हमने पहले नहीं थी, और पूछेंगे कि अच्छा अब बताओ कि ये कौन सा फ्रूट है, तो वो फिर इजीली बता सकता है। इसके एग्जांपल है हमारे पास प्रिडिक्टिंग द प्राइस ऑफ अ कार यूजिंग इनपुट फीचर्स सच एज। अब हम लोगों ने कुछ कार के फीचर्स एआई को दे दिए, या हम लोग कह सकते हैं कि मशीन को दे दिए, और हमने उससे पूछा है कि बताओ इसकी क्या प्राइस होगी। तो वो हमें फिर प्रिडिक्ट करके बताएगा कि अच्छा इसकी ये प्राइस है। लेकिन कैसे बताएगा? क्योंकि पहले हमने इसको ट्रेन कर दिया, इसको सिखा दिया है, पहले हमने इसको डिफरेंट फीचर्स दिए हैं, साथ उनकी प्राइजेस बता दिए कि अच्छा ये फीचर होंगे कार के अंदर तो उसकी ये प्राइस होगी, ये फीचर्स होंगे तो ये प्राइस होगी, ये फीचर्स होंगे तो ये प्राइस होगी। उसने लर्न कर लिया। अब हम उसे टेस्ट के तौर पे पूछ रहे हैं कि अब हमने इसको नए फीचर्स दे दिए और पूछा है कि अब बताओ अब इसकी क्या प्राइस होगी, तो वो इजीली फाइंड आउट करके हमें बता सकता है। एग्जाम्पल है इंजन टाइप एंड पावर, ठीक है, हमने एक फीचर उसको दे दिया, डिफरेंट कार्स के फीचर्स दिए, जिसमें एक था इंजन की टाइप भी बता दी, पावर भी बता दी कि उसकी क्या प्राइस होगी। ट्रांसमिशन टाइप मैनुअल है या ऑटोमेटिक, इसकी भी प्राइजेस बता दी है, नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, सेफ्टी फीचर्स कितने हैं, उसके बाद कंट्री ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, किस कंट्री में उसको मैन्युफैक्चर किया गया, ये सारे फीचर्स हमने दिए हैं डिफरेंट कार्स के, और सबकी हमने प्राइस बताई है। उसने ये चीज़ लर्न कर ली है। जब उसकी ट्रेनिंग हो गई, जब उसने सीख लिया है, ठीक है, लेबल डाटा के ऊपर आंसर्स हमने दे दिए, तो उसके बाद फिर हम लोगों ने एक नई कार्ड के फीचर्स उसको दिए और पूछा कि अच्छा अब इसकी प्राइस प्रिडिक्ट करके बताओ, तो फिर वो हमें प्राइस प्रिडिक्ट करके बताएगा। ये होता है हमारे पास सुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है कि एल्गोरिथम को ट्रेन किया जाता है, या मॉडल को ट्रेन किया जाता है, या मशीन को ट्रेन किया जाता है, किसके ऊपर? अनलेबल डाटा के ऊपर ट्रेन किया जाता है। मतलब वहां पे हमें उसको हम लोग आंसर्स नहीं बताते, वो खुद लर्न कर रहा होता है अपने बिहाफ पे। नो प्री डिफाइंड आउटपुट कैटेगरीज, वहां पे कुछ भी हम लोगों ने प्री डिफाइन या पहले से उसको कुछ नहीं बताया होता, या पहले से उसको आउटपुट नहीं दिया होता। इट फाइंड हिडन पैटर्न, ठीक है, जो उसके अंदर छुपे हुए पैटर्न, जो सिमिलैरिटीज होती है ना, उसको फाइंड आउट करते हैं और फिर उन प्रोडक्ट्स को ग्रुप करता जाता है, जिसे हम लोग क्लस्टरिंग भी कहते हैं। ये क्लस्टरिंग टेक्निक को यूज कर रहा होता है अनसुपरवाइज लर्निंग। क्लस्टरिंग टेक्निक्स में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने उसको डिफरेंट फ्रूट्स दिए हैं, ठीक है, 4 to 5 फ्रूट्स में हम लोग ये कह सकते हैं 4 to 5 हमने एप्पल दिए हैं, 4 to 5 ग्रेप्स दे दिए हैं,
रैंडम और 4 to 5 हम लोगों ने बनाना दे दिया। अब वो देखेगा कि अच्छा ये जो एप्पल है ये सेम है, उनको उनका एक ग्रुप बना देगा। अच्छा ये जो ग्रेप्स हैं ये सेम है, इनका एक ग्रुप बना देगा। ये जो बनाना है ये सेम है, इनका एक ग्रुप बना देगा। तो जो ग्रुपिंग होती है इसको हम लोग क्लस्टरिंग टेक्निक कहते हैं। ये सिमिलैरिटीज की बेस पे ग्रुप करता जाता है प्रोडक्ट्स को, ठीक है, और इस तरह से जो है वो फाइंड आउट कर रहा होता है रिजल्ट्स। अ बैंक यूजेस अ कंप्यूटर टू स्टडी कस्टमर डाटा like income and money borrowed. The computer makes groups. Some people pay loan on time, others don't. ओके, अब जो बैंक है उसने ये सोचा कि जो मेरे पास कस्टमर्स आते हैं मैं उनको एक ग्रुप बना दूं। अब वो कैसे ग्रुप बनाएगा? अब उनसे जो लोन लिया होगा, ठीक है, डिफरेंट कस्टमर्स ने, अब उनके ग्रुप्स बनाएगा। अब एक ग्रुप में क्या करेगा कि ऐसे लोगों को डाल देगा या ऐसे कस्टमर्स को डाल देगा जो लोन टाइमली पे कर रहे होते हैं, ठीक है, और दूसरे ग्रुप में ऐसे लोगों को या ऐसे कस्टमर्स को डाल देगा जो कि टाइमली लोन पे नहीं करते। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? मशीन लर्निंग प्रोसेस। इसकी 5 स्टेजेस होती हैं कि किस तरह से जो मशीन है उसको ट्रेन किया जाता है और किस तरह से लास्ट में वो रिजल्ट प्रिडिक्ट करके बता रहा होता है। इसमें हमारे पास सबसे पहले है कलेक्शन ऑफ ट्रेनिंग डाटा, देन क्रिएटिंग एल्गोरिदम्स, देन लर्निंग प्रोसेस, क्रिएटिंग ट्रेनिंग मॉडल, प्रिडिक्टिंग रिजल्ट। इनके मतलब क्या है, इनको वन बाय वन हम लोग समझते हैं। सबसे पहले है कलेक्शन ऑफ ट्रेनिंग डाटा। इसमें क्या होता है कि जो डाटा होता है ना, हम उसको इकट्ठा कर रहे होते हैं लर्निंग के लिए, ताकि मशीन उसको लर्न कर सके। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं कि हम लोग ना पिक्चर्स कलेक्ट करें कैट्स और डॉग की, ठीक है, हम लोगों ने कलेक्शन ऑफ ट्रेनिंग डेटा में क्या किया, जो कैट्स और डॉग्स हैं उनकी पिक्चर को कलेक्ट किया। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ जाता है क्रिएटिंग एल्गोरिदम। इस स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ना जो मॉडल वगैरह होते हैं या जो एल्गोरिदम होते हैं उसको हम लोग क्रिएट कर रहे होते हैं, या हम लोग ये देख रहे होते हैं कि कौन सा मेथड हम लोगों ने चूज करना है लर्निंग के लिए। सुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल चूज करना है या अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल चूज करना है। बेसिकली इसमें हम लोग इमेज को रिकॉग्नाइज करने के लिए एल्गोरिदम को यूज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस में ये होता है कि जो कंप्यूटर होता है या जो मशीन होती है वो डाटा को स्टडी कर रही होती है ताकि उसके अंदर जो सिमिलर पैटर्न्स है उनको फाइंड आउट कर सके। जैसे एग्जांपल है इसकी कि वो लर्न करेगा कि जो कैट है और डॉग है वो किस तरह से दिखते हैं, कैसे वो नजर आते हैं, ठीक है, उनके अंदर सिमिलैरिटीज को फाइंड करेगा, उनके डिफरेंस फाइंड करेगा कि अच्छा जो कैट की पिक्चर्स हैं वो कैसी है, ठीक है, उसकी आईज कैसी हैं, उसके ईयर्स कैसे हैं। सिमिलरली जो डॉग की पिक्चर है उसके आईज कैसी हैं, उसकी डॉग्स कैसी, सॉरी, उसकी ईयर्स कैसे हैं, इस चीज को वो फाइंड आउट करेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे पास क्रिएटिंग ट्रेनिंग मॉडल। इसमें क्या होता है कि एक ऐसे मॉडल को बनाना जो कि लर्न करे। मतलब इसमें ना हम लोग मॉडल को बनाएंगे जो कि आइडेंटिफाई करेगा कैट की फीचर्स को और डॉग की फीचर्स को, ठीक है, ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके अच्छा ये कैट की इमेज है और ये डॉग की इमेज है। लास्ट पॉइंट में क्या आता है? प्रिडिक्टिंग रिजल्ट। इसमें ना रिजल्ट प्रिडिक्ट करके बताते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने कैट की पिक्चर दी है तो वो हमें रिजल्ट बताएगा दिस इज कैट। अगर हमें डॉग की पिक्चर दी है तो वो बताएगा दिस इज डॉग। तो यहाँ पे जो है वो रिजल्ट प्रिडिक्ट करके बताएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एरर्स एंड चैलेंजेस इन एआई एल्गोरिथम्स। जो एआई एल्गोरिथम्स होते हैं, जो एआई मॉडल्स होते हैं, उनमें क्या एरर्स या क्या चैलेंजेस आ रहे होते हैं। एआई algorithm can make mistake because there is no clear breakdown of how decisions are made. This lack of transparency can make them dangerous. इसका मतलब ये है कि जो एआई एल्गोरिथम्स होते हैं ना वो मिस्टेक कर सकते हैं। कोई ऐसा सिस्टम इस वक्त तक डेवलप नहीं हुआ जो 100% करेक्ट हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग चार जीपीटी को यूज कर रहे हैं तो इस चीज को मेक श्योर नहीं किया गया कि जो भी हमें आंसर चार जीपीटी की तरफ से मिल रहा है वो 100% करेक्ट होगा, वो 100% ठीक होगा। तो वो मिस्टेक्स जो हैं वो पॉसिबल हैं कि मिस्टेक्स करे। तो इसलिए अब अगर वो मिस्टेक्स कर रहा है, किस बेसिस पे मिस्टेक कर रहा है, हमें इस चीज़ का नहीं पता होता। कुछ भी हमें नहीं पता कि वो किस तरह से डिसीजन ले रहा है, ऑफ हाउ डिसीजन आर मेड, क्योंकि सब कुछ जो है वो हमसे हाइड हुआ होता है, ठीक है। इवन दो एक्सपर्ट्स को भी नहीं पता होता, प्रोग्रामर्स को भी नहीं पता होता, डेवलपर्स को भी नहीं पता होता कि जिसने ये डेवलप किया होता है, ठीक है, क्योंकि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है। मतलब हर चीज़ हाइड है हमसे, कुछ भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, कुछ भी हमारे सामने विजिबल नहीं है। पॉसिबल इश्यूज कौन कौन से इश्यूज आ सकते हैं? फर्स्ट है हमारे पास अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर इवन फॉर एक्सपर्ट, ठीक है, मतलब हमें नहीं पता होगा कि किस तरह का रिजल्ट शो करेगा। अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर होता है, इवन दो जो डेवलपर्स होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, उन्हें भी नहीं पता होता कि किस तरह का रिजल्ट हमें देगा। इनएक्यूरेट आउटपुट लीडिंग टू सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज, ठीक है, अगर गलत रिजल्ट आ रहे हैं, अगर गलत आउटपुट दे रहे हैं तो उससे जो है वो बहुत इसके जो है वो सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज, सीरियस रिजल्ट आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने इससे पूछा, मशीन से पूछा कि बताओ ये पेशेंट, इस पेशेंट को डायबिटीज है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल इसको नहीं थी और उसने बोल दिया कि इसको है, और फिर उसके अकॉर्डिंग वो मेडिसिन लेना स्टार्ट कर देगा तो उसकी हेल्थ पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा।
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हार्म्स और डिसएडवांटेजेस क्या होंगे मशीन लर्निंग के। सबसे पहले बाइस, बाइस का मतलब ये होता है कि किसी एक बंदे को दूसरे बंदे के ऊपर प्रायोरिटी देना। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने सीवी अपलोड कर दिया, एक वेबसाइट है उसके ऊपर हमने सीवी अपलोड कर दी है, और वहां पे वो जो वेबसाइट है वो जेंडर बाइस है। क्या मतलब है कि जो मेल की सीवी होती है उसको प्रायोरिटाइज करती है, उसको प्रेफर करती है, उनको जॉब्स मिल रही हैं। लेकिन जो फीमेल की सीवी है, ठीक है, जो उसने सीवी दी है उसको वो इग्नोर कर देती है वो वेबसाइट। ठीक है, वो क्योंकि वो जेंडर बाइस है। तो ये बाइस का मतलब ये होता है कि अनफेयर, किसी मतलब इक्वल ट्रीट ना करना हर किसी को, ये इसको बाइस कहते हैं। तो ह्यूमन बाइस में भी बिल्ट इनटू एल्गोरिदम्स, जो ह्यूमन बाइस है वो एल्गोरिदम्स के अंदर बिल्ट हो जाता है, डिवेलप हो जाता है, जिसमें डिस्क्रिमिनेशन की जाती है। एज, ठीक है, मतलब इतनी सी, मतलब यहाँ लेके यहाँ तक के एज को प्रेफर किया जाएगा, बाकियों को इग्नोर किया जाएगा। जेंडर की बेसिस पे मेल को जो है वो प्रायोरिटाइज किया जा रहा है, उनको प्रेफर किया जा रहा है, फीमेल्स को इग्नोर किया जा रहा है रेस की बेसिस पे। नेक्स्ट है हमारे पास सेल्फ ड्राइविंग कार एक्सीडेंट। ठीक है, अगर एआई जो गलत डिसीजन ले ले तो इससे क्या होगा कि इससे फर्टिलिटीज होंगी। ठीक है, मतलब लोगों की जानें चली जाएंगी, हलाकतें होंगी। ठीक है, अगर जो है उसने ठीक तरीके से टाइमली डिसीजन नहीं लिया तो ये सब कुछ होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हेल्थ केयर एरर्स। ठीक है, रॉन्ग डायग्नोसिस के, जैसे भी मैंने बात की कि एक पर्सन को या एक पेशेंट को डायबिटीज नहीं थी और उसने प्रिडिक्ट करके बता दिया कि इसको डायबिटीज है, उसने गलत डायग्नोस कर दिया, तो इससे भी पेशेंट की जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगी। नेक्स्ट है साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स। ठीक है, हैकर्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं एआई को और वो क्रिएट कर सकते हैं मलेशियस अटैक। मलेशियस मतलब हार्मफुल अटैक। नेक्स्ट है जॉब लॉस। ठीक है, जितनी ज़्यादा मशीन्स वगैरह का मतलब यूज़ होना स्टार्ट हो गया है तो पेशेंट नहीं, जो पर्सन है, ठीक है, उनकी जॉब्स वगैरह मतलब जाती जा रही है। जैसे एक कंटेंट राइटर था जिसकी अब ज़रूरत नहीं रही, जितना कंटेंट है हम लोग चैट जीपीटी के थ्रू लिखवा सकते हैं। ऑटोमेशन रिड्यूसेस ह्यूमन जॉब्स इन मैन्युफैक्चरिंग, बिजनेस एंड एजुकेशन। जो ऑटोमेटिकली काम परफॉर्म हो रहे हैं वहाँ पे ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट कम से कम होती जा रही है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग में मशीन्स हर चीज़ को मैन्युफैक्चर कर रही हैं, मशीन्स ही कार को मैन्युफैक्चर कर रही हैं, बना रही हैं। बिजनेसेस वगैरह में जो है वो इनको यूज मशीन लर्निंग को यूज़ किया जा रहा है। एजुकेशन में जैसे हम लोगों को कुछ भी ज़रूरत पड़ता है, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग टीचर से पूछने के बजाय चैट जीपीटी वगैरह का यूज़ कर रहे होते हैं, यूट्यूब का यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो पर्सन है उनकी जॉब वहां पे खत्म होती जा रही हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लॉस ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी मतलब हम लोग अपने माइंड से कुछ भी क्रिएट करते नहीं है। ठीक है, कोई भी हमें प्रॉब्लम आता है फौरन हम लोग चार जीपीटी पे एंटर करते हैं, वहां पे अपना रिजल्ट देख लेते हैं विद इन सेकेंड्स। बहुत ज्यादा हम लोग डिपेंड हो गए हैं, ठीक है, मशीन लर्निंग एआई के ऊपर। अनएथिकल बिहेवियर। अनएथिकल बिहेवियर मतलब कुछ भी गलत करना किसी के साथ, जो मॉरल वैल्यूज हैं उनका ख्याल नहीं करना, लोगों की रिस्पेक्ट ना करना। नेक्स्ट है हमारे पास यूजेज ऑफ एआई फॉर बेनिफिटिंग पीपल। ठीक है, मतलब एडवांटेज के लिए या लोगों के फायदे के लिए एआई को यूज करना। एआई शुड बी डिजाइन विद मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज टू इंश्योर इट्स बेनिफिट ह्यूमैनिटी। ठीक है, एआई जो है उसको इसलिए करना चाहिए या इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि वो जो लोगों के काम है, मतलब लोगों के काम के लिए जो है इसको बनाया गया है, लोगों के काम आ सके, लोगों के फायदे के लिए उस चीज को डिवेलप किया गया है। ओके, बेनिफिट्स क्या है? एक्यूरेट डिसीजन मेकिंग। ठीक है, हेल्प सॉल्व कम्प्लेक्स प्रॉब्लम एफिशिएंटली। जो एआई है जितने भी हमारे कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होते हैं उसको सॉल्व कर रहा होता है। हेल्थ केयर मतलब हॉस्पिटल वगैरह में यूज होता है, जितने भी पेशेंट्स हैं उनकी डिजीजेस को डायग्नोस करने में, जैसे कैंसर डिटेक्शन, कैंसर को डिटेक्ट कर लेता है। मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, जैसे किसी भी चीज़ को डिवेलप करने के लिए, जैसे कार्स वगैरह को डिवेलप करने के लिए एआई यूज हो रहा है। असिस्टेंट डिजाइन, असिस्ट मतलब हेल्प कर रहा होता है डिजाइनिंग में, प्रोडक्शन में, क्वालिटी को कंट्रोल करने में एक सेफ एनवायरनमेंट के अंदर। ट्रांसपोर्टेशन, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो हम लोगों ने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है कि जो हमारे डेस्टिनेशन है वहां तक सबसे छोटा रास्ता कौन सा है, शॉर्टेस्ट रूट कौन सा है, तो वो हमें एआई असिस्ट करेगा। इसके अलावा जो रियल टाइम जो करंट ट्रैफिक की अपडेट्स होती हैं वो हमें देता है। बिजनेस और मार्केटिंग में एआई को यूज़ किया जा रहा है, ये सेल्स वगैरह को इन्हांस करता है, मार्केटिंग में हेल्प कर रहा होता है, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन में। जैसे हम लोग दराज वगैरह की जो ऐप है उनको ओपन करें तो हमें हमारे सामने सिर्फ वही वाली प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं जहाँ पे हमारा जिसकी तरफ इंटरेस्ट होता है। तो इससे क्या होता है कि कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई होता है। नेक्स्ट हमारे पास एजुकेशन में यूज़ हो रहा है, एजुकेशन में हमारी हेल्प करता है।
एआई असिस्टेंट मतलब एआई जो है, मतलब जैसे सिरी हो गया, अलेक्सा हो गया, जो कि हमें प्रोडक्ट्स वगैरह रिकमेंड करते हैं। हम लोग कोई भी मतलब शॉपिंग की वेबसाइट ऑन कर ओपन करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट की रिकमेंडेशंस आ रही होती हैं। ठीक है, हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग रिकमेंडेशंस आती हैं। नेक्स्ट साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, मतलब जो हम लोग ऑनलाइन इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन रहते हुए हम अपने आप को किस तरह से सेव कर सकते हैं, इसमें हमारी हेल्प करता है। इनोवेशन, नई नई चीज़ें क्रिएट करना सपोर्ट करता है। डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, ठीक है, नए नए सॉफ्टवेयर सिस्टम को डेवलप किया जाए, उसमें जो है हमारी हेल्प कर रहा है ताकि जो नई नई चीज़ें हैं वो आए, इसे कहते हैं इनोवेशन। नेक्स्ट है हमारे पास एथिकल इश्यूज इन यूजिंग पॉपुलर एआई टूल्स। ठीक है, कौन से एथिकल इश्यूज आते हैं जब हम लोग एआई को यूज कर रहे होते हैं। Okay, AI tool are intelligent software application that analyze large data set and make prediction to improve परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी। जो एआई के टूल्स होते हैं ना वो यूज़ हो रहे हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं जो कि लार्ज डेटा सेट को एनालाइज करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बाद प्रोडिक्शंस कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस पेशेंट को ये वाली डिजीज़ है या नहीं है, उस चीज़ में प्रोडिक्शन कर रहे होते हैं, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर रहे होते हैं। प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब होता है कि लेस टाइम में बहुत ज़्यादा काम कर लेना और गुड रिजल्ट को अचीव कर लेना। लेकिन इन सब के बावजूद उसके कुछ एथिकल कॉन्सर्न्स भी होते हैं। ओके, एथिकल कंसर्न्स क्या होते हैं। एथिकल कंसर्न्स में कुछ क्वेश्चंस भी आ जाते हैं और इस चीज़ के बारे में सोचना कि क्या जो हम लोग एआई यूज़ कर रहे हैं वो फेयर है, सेफ है, ऑनेस्ट है हर किसी के लिए। इसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं जैसे क्या ये चीज़ ठीक है कि अगर एआई जो लोगों के पर्सनल डाटा है उसको चोरी कर ले। क्या ये चीज़ फेयर है कि जो एआई है वो जॉब्स वगैरह दे रहा है सिर्फ कुछ लोगों को। ठीक हो गया, मतलब उनमें जो है कुछ लोगों को प्रायोरिटाइज कर रहा है, मेल्स को दे रहा है, फीमेल को नहीं दे रहा। क्या चीज़ ये ऑनेस्ट है अगर स्टूडेंट जो है वो आंसर कॉपी कर ले एआई से। तो एथिकल कॉन्सर्न्स में क्या आते हैं, मॉरल इश्यूज आ जाते हैं, फेयरनेस, ऑनेस्टली और सेफ्टी के बारे में। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कुछ आगे एथिकल कॉन्सर्न्स हैं, इनको हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसमें आता है डाटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। ओके, डाटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में क्या होता है कि जो एआई टूल्स होते हैं वो यूज़र का डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं कि अगर जो डाटा है वो प्रोटेक्टेड नहीं है या फिर उसको चोरी किया गया है तो वो डाटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी में आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल वॉइस असिस्टेंट है, ठीक है, जो जिसमें जो है वो वॉइस वगैरह को यूज़ किया जाता है, जो हमारी रिकॉर्डिंग्स होती हैं, ठीक है, अगर उसको शेयर किया जाए तो ये एथिकल कॉन्सर्न्स में आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास बाइस एंड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो डाटा है उसको ट्रेन किया जाए कि अनफेयर के लिए या फिर जो है वो बाइस रिजल्ट से। जैसे हम लोगों ने बात की कि अगर हम लोग सीवी वगैरह अपलोड करते हैं ऐसी वेबसाइट जो जेंडर बाइस है, तो हम लोग अगर सीवी वहाँ पे अपलोड करेंगे तो वहाँ पे प्रायोरिटाइज किया जाएगा मेल को, ठीक है, प्रेफर किया जाएगा उनकी सीवी को। अगर हम लोग बात करें, इसमें फीमेल्स वगैरह को प्रायोरिटाइज नहीं किया जाता। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। समटाइम्स क्या होता है कि हमें ये चीज़ नहीं पता होती कि कब और कैसे एआई डिसीजंस ले रहा है। इसकी एग्जांपल है जैसे लोन एप्लीकेशन हम लोगों ने सबमिट करवाई है, ठीक है, बैंक वगैरह को, और एआई ने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दी है बगैर रीजन को एक्सप्लेन किए कि क्यों उसने रिजेक्ट किया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मिस इन्फॉर्मेशन, प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म का मतलब क्या होता है कि किसी ने कोई भी काम किया, जैसे किसी ने स्टोरी लिखी है, हमने उसकी स्टोरी को कॉपी कर लिया, ठीक है, और अपना वहाँ पे नाम लिख दिया कि जैसे हमने ये चीज़ लिखी है। तो ये प्लेजरिज्म में आता है कि हमने उसका क्रेडिट खुद ले लिया है। तो एआई जो है कभी कभी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जनरेट कर रहा होता है या फिर जो लोगों की जो मतलब कंटेंट होते हैं उनको कॉपी कर रहा होता है बगैर उनको क्रेडिट दिए। ये जैसे स्टूडेंट्स भी ये काम कर रहे होते हैं कि वो एआई को यूज़ करते हुए असाइनमेंट्स वगैरह कॉपी कर रहे होते हैं बजाय इसके कि वो खुद वो काम करें। नेक्स्ट हमारे पास कुछ पॉपुलर एआई टूल्स हैं, ठीक है, और उनके कुछ एथिकल इश्यूज हैं, जिसमें सबसे पहले चैट जीपीटी है। चैट जीपीटी किसने डेवलप किया था, ओपन एआई ने डेवलप किया था, एक अमेरिकन एआई रिसर्च लैब है। इसके फंक्शंस क्या है, चैट जीपीटी करता क्या क्या है, एसेज वगैरह को क्रिएट कर रहा होता है, ईमेल को क्रिएट करता है। जो हम लोग जैसे एचटीएमएल की लैंग्वेज में कोई कोड लिखना है तो वो हम लोग चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं। हमारे क्वेश्चंस के आंसर कर रहा होता है टेक्स्ट फॉर्म में। बेनिफिट्स क्या होते हैं, एक्ट्स एज स्मार्ट विजुअल असिस्टेंट, ठीक है, किसकी तरह एक्ट कर रहा होता है कि जैसे वो ऑनलाइन असिस्टेंट है, ठीक है, हमारी हमारा हेल्पर है, एजुकेशन में हमारी हेल्प कर रहा होता है, कंटेंट को क्रिएट कर रहा होता है। लेकिन कुछ इसके अंदर एथिकल इश्यूज आते हैं, जैसे अभी हम लोग ने ये वाले एथिकल इश्यूज पढ़े सेम एज इट इज। ये एथिकल इश्यूज हैं मिस इन्फॉर्मेशन एंड इनकरेक्ट कॉन्टेक्ट। कभी कभी क्या होता है कि हमें गलत आंसर्स प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देता है, चीटिंग एंड प्लेजरिज्म इन एकेडमिक्स, ठीक है, हम लोग जो है वो एजुकेशन में
अगर फॉर एग्जाम्पल कुछ चैट जीपीटी से लिखवा रहे हैं तो वो प्लेजरिज्म में आता है। बाइस एंड डिस्क्रिमिनेशन इन रिस्पॉन्सेज, कभी कभी जो है वो जेंडर बाइस हो जाता है या रेस बाइस हो जाता है, कलर बाइस हो जाता है। ठीक है, मतलब लोगों को प्रायोरिटाइज करना स्टार्ट कर देता है, मतलब इक्वली सबको ट्रीट नहीं कर रहा होता, अनइक्वल वे में आंसर कर रहा होता है। डाटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स, कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा डाटा होता है, जो हमारे चैट जीपीटी के पास होता है, वो सिक्योर नहीं होता है। नेक्स्ट हमारे पास ग्रामरली, ठीक है, एक ये भी हमारे पास एआई टूल है। इसमें क्या होता है कि जितना भी हमारा कंटेंट होता है ना, अगर उसके अंदर कुछ मिस्टेक्स आ जाती हैं तो हम इस सॉफ्टवेयर के ऊपर अपलोड करते हैं और जितने भी ग्रामर की मिस्टेक्स होती हैं उसको फाइंड आउट करके ठीक कर देता है। डिटेक्ट एंड करेक्ट ग्रामर एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स इन डॉक्यूमेंट, ठीक है, डिटेक्ट करता है, फाइंड आउट करता है, उसके बाद करेक्ट कर देता है ग्रामर स्पेलिंग मिस्टेक्स को। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? इंप्रूव राइटिंग स्किल्स, इससे राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होती हैं। प्रोवाइड अ सेफ प्लेटफॉर्म फॉर एडिटिंग, इसीलिए हम लोग एडिट कर सकते हैं। जो हमारा यूजर डाटा होता है उसको प्रोटेक्ट करता है किससे? अनऑथोराइज एक्सेस से, ऐसी एक्सेस जिसको हम लोग अलाउ नहीं करें कि वो हमारे डाटा को यूज कर ले। लिमिटेशंस या आप कह सकते हैं डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं इसके? नोट 100% एक्यूरेट, मे मिस सम एरर्स, 100% एक्यूरेट नहीं होते, इसके अंदर कुछ एरर्स आ जाते हैं। सम करेक्शन में भी रॉन्ग, अगर कुछ फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ठीक लिखा है, उसको उसने करेक्ट कर दिया है तो वो गलत भी हो सकते हैं, कभी कभी जो है गलत करेक्शंस कर रहा होता है। कैन नॉट रिप्लेस मैनुअल प्रूफ रीडिंग, इसको रिप्लेस नहीं किया जाता कि हम लोग सिर्फ इसी के ऊपर डिपेंड हो जाएं, जो हम लोग मैनुअली खुद जो उसके अंदर हम लोग एरर्स वगैरह फाइंड आउट करते हैं, मिस्टेक्स फाइंड आउट करते हैं, उसको बिल्कुल खत्म कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट एक और हमारे पास एआई टूल है विच इज लोगो डॉट एआई। ये क्या करता है कि जो हम लोग टेक्स्ट में लिखते हैं ना, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया दिस इज कंप्यूटर, ठीक है, इसको क्या करेगा? इसको स्पीच में या इसको आवाज में कन्वर्ट कर देगा एआई एल्गोरिथम्स को यूज करते हुए। ये इसके पास तकरीबन 500 रियलिस्टिक वॉइसेस होती हैं, ठीक है, मतलब ऐसी वॉइसेस जो ह्यूमन की तरह होती हैं। ये 100+ लैंग्वेजेस को सपोर्ट कर रहा होता है, मतलब 100+ लैंग्वेजेस में टेक्स्ट को कन्वर्ट कर सकता है स्पीचेस में, वॉइस में। यूजफुल कहाँ पे है, कहाँ पे हेल्पफुल है, कहाँ पे इसको यूज किया जाता है? एजुकेशन में, मार्केटिंग में और ट्रेनिंग में। एथिकल कंसर्न में क्या आते हैं कि मस्ट इंश्योर डेटा प्राइवेसी, ठीक है, इसको इस चीज को मेक श्योर करना चाहिए कि जो डाटा है उसको उसकी प्राइवेसी का ख्याल रखेगा, जितना भी पर्सनल डाटा है उसको मिस यूज होने से बचाएगा। ट्रेनिंग डाटा शुड बी अनबाइस्ड, ठीक है, अनबाइस्ड होना चाहिए, ये नहीं कि जेंडर की बेसिस पे रिजल्ट्स दे रहा है हमें। डेवलपर शुड बी ट्रांसपेरेंट अबाउट हाउ इट वर्क, ठीक है, इस चीज को ट्रांसपेरेंट रखना चाहिए, इस चीज को सामने विजिबल रखना चाहिए कि किस तरह से काम कर रहा है बेसिकली। रिस्क ऑफ कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट एंड मिस यूज ऑफ कंटेंट राइट, ठीक है, कॉपीराइट क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल किसी ने कोई सॉफ्टवेयर बनाया तो उसके पास कॉपीराइट है कि सिर्फ वही उसको यूज कर सकता है, ठीक है, वही उसको जो है वो अगर वो अगर कहते हैं सेल करना चाहे तो सेल कर सकता है, कोई और मतलब उसकी चीज को यूज नहीं कर सकता। और मिस यूज ऑफ कंटेंट के, उस कंटेंट का गलत इस्तेमाल ना किया जाए। एआई वॉइस शुड नॉट हार्म और मिसलीड पीपल, ठीक है, जो एआई वॉइसेस होते हैं उनको हार्म ना किया जाए और लोगों के साथ मिसलीड ना किया जाए। नेक्स्ट वन है हमारे पास वर्चुअल असिस्टेंट, ठीक है, जैसे चैट जीपीटी हो गया, सिरी, एलेक्सा, जो हमारी ऑनलाइन हेल्प कर रहे होते हैं। इंटरेक्टिव एआई बेस्ड प्रोग्राम्स होते हैं जो कि अंडरस्टैंड करते हैं नेचुरल लैंग्वेज को, मतलब हमारी लैंग्वेज को, अगर हम उर्दू में बात करें तो हमारे साथ उर्दू में बात करते हैं, हम इंग्लिश में बात करें तो हमें इंग्लिश में आंसर कर रहे होते हैं और हमारे टास्क को परफॉर्म करते हैं, जिसके एग्जांपल में आते हैं सिरी हो गया, अलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, चैट जीपीटी, कोर्टाना। इसके फंक्शंस क्या होते हैं? ये मैसेजेस वगैरह सेंड कर रहे होते हैं, कॉल कर सकते हैं, म्यूजिक वगैरह प्ले कर सकते हैं, कुछ सर्च करना है तो वो कर सकते हैं, परचेजेस वगैरह कर सकते हैं, कोई ईमेल क्रिएट करनी है, सेंड करनी है, ये सारे काम कर सकते हैं, हमारे जितने काम होते हैं ये कर सकते हैं। लेकिन इसमें एथिकल इश्यूज की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि स्टोर पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑफ यूजर विदाउट क्लैरिटी ऑन डेटा स्टोरेज एंड सिक्योरिटी, ठीक है, ये हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं यूजर के और इस चीज को क्लियर नहीं करते ये डाटा कहाँ पे स्टोर हो रहा है, इसकी मतलब उसकी जो सेफ्टी कंसर्न्स हैं वो क्या होंगे। रिस्क ऑफ डाटा मिस यूज और प्राइवेसी ब्रीच, ठीक है, हम इसका खतरा रहता है कि जो डाटा है वो मिस यूज ना हो जाए, प्राइवेसी ब्रीच ना हो जाए, मतलब कोई भी हमारे हमारी इंफॉर्मेशन को चोरी ना कर ले, ठीक है, उसको उसका गलत यूज ना कर ले। डिवेलपर मस्ट बी ऑनेस्ट, ट्रस्टवर्दी एंड फॉलो अ कोड ऑफ एथिक्स टू इंश्योर यूजर सेफ्टी, जो डिवेलपर्स हैं उनको ऑनेस्ट होना चाहिए, ट्रस्टवर्दी, ठीक है, और इसके अलावा जो है मतलब उनको एथिक्स का ख्याल रखना चाहिए, इस चीज को मेक श्योर करना चाहिए कि जितना भी डाटा है वो हमारा सेफ रहेगा। ओके, यहाँ पे ये सेक्शन एंड हो गया है। आई होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।